वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर दिग्विजय सिंह। अगर अपने घर के अंदर ही आपको एक प्याला चाय पीने के लिए 100 रुपए की कीमत अदा करनी पड़े तो कहा जा सकता है कि महंगाई डायन ने यकीनन कमर तोड़ रखी है। भारत के दक्षिणी सीमा पर स्थित पड़ोसी मुल्क श्रीलंका की हालत इन दिनों ऐसी ही है। 263 रुपए में 1 लीटर दूध मिल रहा है और 290 रुपए में 1 किलो चीनी। जनता अपनी सरकार से नाराज है, कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है और इन सब के बीच बहुत सारे ऐसे श्रीलंकाई नागरिक हैं जो भारत में शरण के लिए उम्मीद लगाए बैठे हैं। अपने इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहे श्रीलंका में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। आलम यह है कि स्कूलों के पास परीक्षा कराने के लिए पेपर और स्याही इंपोर्ट करने तक के पैसे नहीं है। टूरिज्म से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक के सारे उद्योग धराशायी हो चुके हैं। नौकरियां खत्म हो रही हैं और आम जनता से लेकर श्रीलंका की सरकार तक कर्ज में डूब चुकी है और विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली है। ऐसे में भूखमरी और बेरोजगारी के शिकार बहुत सारे श्रीलंकाई नागरिक भारत में शरण मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। कर्ज लेकर घी पीना कितना भारी पड़ सकता है, श्रीलंका इसका ताजा नमूना है। चीन समेत कई देशों से महंगे ब्याज दर पर कर्ज लेकर उन्हें चुनावी वादों को पूरा करने और बिना रिटर्न वाली जगहों पर निवेश करने का नतीजा है कि फरवरी के अंत तक श्रीलंका के पास $2 अरब का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था, जबकि उसकी कर्ज देनदारी ही $7 अरब थी। आज की तारीख में हालात और ज्यादा बिगड़ चुके हैं। पड़ोसी के इस आर्थिक संकट से भारत भी अछूता नहीं रहने वाला है। यही वजह है कि इस बुरे वक्त से श्रीलंका को बाहर निकालने के लिए भारत भी पुरजोर कोशिश कर रहा है। पिछले 3 महीनों में भारत ने श्रीलंका की आर्थिक रूप से $2.4 अरब की मदद की है। ये कई तरह से की गई है, मगर बदहाल श्रीलंका की हालत को देखते हुए ये मदद नाकाफी लग रही है। श्रीलंका में दिनों दिन गहराते आर्थिक संकट से बिलबिलाती जनता अब सड़कों पर उतर आई है। इसने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे की सरकार में घबराहट पैदा कर दी है। देश में जारी प्रदर्शनों के बीच राजपक्षे ने सार्वजनिक आपातकाल लगाने की घोषणा की तो कैबिनेट में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को छोड़कर सभी मंत्रियों ने इस्तीफे दे दिए। खाने पीने से लेकर आम जरूरत की तमाम चीजें आसमान छू रही हैं। महंगाई की दर 17% के आसपास पहुंच गई है। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 254 रुपए है, जबकि 1 लीटर दूध 263 रुपए में बिक रहा है। लोगों को एक ब्रेड का पैकेट भी 150 रुपए में खरीदना पड़ रहा है। यही नहीं, 1 किलोग्राम चावल और शक्कर की कीमत 290 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। ग्रोथ में तेजी से गिरावट आई है। इसने हजारों हजार लोगों को गरीबी के दलदल में धकेल दिया है। – 2007 से ही श्रीलंका ने बड़े पैमाने पर कर्ज उठाए। इस पैसे को उसने कम या बिल्कुल कमाई नहीं करने वाले प्रोजेक्टों में लगा दिया। बिना सोचे समझे उसने कई तरह की टैक्स रियायतें दे डाली। इसने संकट को और बढ़ाया। पिछले साल श्रीलंका ने केमिकल फर्टिलाइजर पर बैन लगाया था। इससे उपज पर असर पड़ा। उपज घटने से कृषि उत्पादों की कमी हुई। इसने कृषि उत्पादों के दाम आसमान पर पहुंचा दिए। फरवरी में खाद्य महंगाई की दर 25.7% पर पहुंच गई थी। महंगे कर्ज लेकर उन्हें न चुका पाने की समस्या गहराती गई। श्रीलंका
चीनी, दवाओं, ईंधन, दाल और खाद्यान्न जैसी आवश्यक वस्तुओं के लिए भी आयात पर निर्भर है। ऐसे में सूखे फॉरेन रिजर्व से इसने पेमेंट न कर पाने की दिक्कतों का सामना किया और महंगाई बढ़ी। रही सही कसर कोरोना ने पूरी कर दी, जिसके चलते देश के टूरिज्म सेक्टर की कमर टूट गई। टूरिज्म सेक्टर देश की कमाई के प्रमुख स्रोतों में से एक है। ऐसे में अगर श्रीलंका के लोग आज पलायन करने की सोच रहे हैं तो ताज्जुब नहीं होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।